अब हम लोग करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 की मार्किंग। जो हमारा ये चैप्टर है ना, ये बाकी चैप्टर की ना निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हमारे पास 5 MCQs आते हैं और 1 SEQ आता है। अब जो इस चैप्टर में से ना मेन SEQ आते हैं ना, वो मैंने स्टार्ट में ना हाईलाइट कर दिए हैं। ये जो पोर्शन है ना, मोस्टली जो है ना वो SEQ इन्हीं में से आता है। और ये लास्ट में जो मैनुअल स्ट्रेचिंग है ना, ये फिर प्रैक्टिकल वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, तो ये हमने नहीं करना होता। तो हमने जो करना होता है वो पेज 112 तक करना होता है, यहाँ तक एडजंक्ट्स। अच्छा, अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है, ये इसको नहीं पढ़ना, अभी चैप्टर स्टार्ट हमारा होगा वो यहाँ से होगा, डेफिनेशन से। अब पहले हम लोगों ने क्या करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन तैयार करनी है, और फिर डायनामिक पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन, हाइपरमोबिलिटी की डेफिनेशन। अब हमारा बताया कॉन्ट्रैक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट SEQ है, और हमारा भी सारा साल जो टेस्ट होते रहे हैं उसमें कॉन्ट्रैक्चर वाला जो क्वेश्चन वो लाजमी आता रहा है। तो पहले इसकी डेफिनेशन करनी है, और फिर यहाँ पे 3 टर्म्स दी हुए हैं, शॉर्टनेस, टाइटनेस एंड मसल टाइटनेस, ये पता होनी चाहिए। और डेजिग्नेशन ये हमारे पास MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास टेबल आ जाता है, टेबल 4.1, ये हमारे पास MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। वो पूछते हैं कि इंट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर कौन से होते हैं ना, सिनेरियो बना के दे देते हैं, ये वैसे सिंपल पूछ लेते हैं। फिर हमारे पास ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चर है। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चर है ना, ये हम लोगों ने जिनकी सारी टाइप्स हैं ये बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ये MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास SEQ के लिए भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। इनका ट्रीटमेंट भी पता होना चाहिए कि जैसे परमानेंट है तो इसके लिए क्या सर्जिकल कि हमारे पास ट्रीटमेंट ये होगा कि इसकी सर्जिकल इंटरवेंशंस करनी पड़ेंगी, तो ज़रा ध्यान से पढ़नी है ये वाली चीज़ें। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो बातें आ जाती हैं ना, वो सारी MCQs के लिए करनी है। बस ये हमारे पास पहला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs, फिर सब रीड करोगे। ओवर स्ट्रेचिंग की, हाइपर मोबिलिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, और ये सारा जो है ना ये फिर हम लोगों ने एक दफ़ा बस रीड करना है, ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर जब हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो ये भी बस एक दफ़ा जो है वो रीड कर लेना है। और ये वाली बात एक इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि ये MCQs में पूछते हैं कि ये न्यूरो मेनिंजियल मोबिलाइजेशन होती है। फिर हमारे पास इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोगों ने ना सारी अच्छे तरीके से करनी है, और ये प्रिकॉशंस जो हैं वो ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आप लोग देख के सब अपनी अपनी ना बुक पर लिख लेना। फिर नेक्स्ट ना हमारे पास ये टेबल्स दिए हैं इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के, ये दोनों टेबल ना बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ये। और मैंने अपनी आसानी के लिए ना इनको यहाँ पर भी लिख लिया था, तो आप लोग चाहो तो ये यहाँ से भी जो है ना वो तैयार कर सकते हो। ये यही लिखा हुआ है, बस शॉर्टकट करके लिखा हुआ है। ये वाला पैराग्राफ ना बस एक दफ़ा ना रीड करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जनरल फिटनेस, बेनिफिट्स, ये सारी बातें ना फॉर MCQs के लिए आप लोग एक दफ़ा पढ़ लेना। और नेक्स्ट में ना ये डायनामिक स्ट्रेचिंग है, ये जो 2-3 बातें लिखी हुई हैं ना, ये हमारे पास MCQs है, ये आनी चाहिए। और ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से मेजॉरिटी जो है, इसमें से एक SEQ आता है, बाकी सारा जो है वो रीड करने वाला और MCQs है। अभी हमारे पास जो ये 3 बातें हैं इनको हाईलाइट कर लेना, और ये MCQs में पूछते हैं। बाकी सारी बातें कोलेजन फाइबर्स और ये हमारे पास MCQs है। नेक्स्ट पेज पर आता है हमारे पास मैकेनिकल बिहेवियर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, ये जो है ये हमारे पास जो है वो SEQ है, और ये सारा तैयार करना है। फिर हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये भी हमारे पास SEQ है, और ये सारी बात, ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करनी आनी चाहिए। और ये जो एक एक टर्म है ना, ये MCQs में भी जो है वो सेपरेट पूछ लेते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आ जाता है ये फेसेस वगैरह, ये फेसेस आने चाहिए, और ये अगेन हम लोगों ने जो है वो MCQs के लिए तैयार करना है। अब यहाँ से ये हमारे पास ये क्लिनिकल जो टिप दी हुई है ग्रेड्स, ये ग्रेड्स कभी कभी जो है ये हमारे पास पूछ लेते हैं SEQ में, और MCQs में ही पूछ लेते हैं। अब जो यहाँ से SEQ पूछ जाता है वो ये पूछा जाता है स्ट्रेस रिलैक्सेशन, तो ये अच्छे से आना चाहिए। बाकी बस एक दफ़ा ना ये सारा रीड करना, और ये जो बातें हैं ना ये मैंने साइड पे लिखी हुई हैं, ये MCQs हैं, और इन MCQs को आप लोग बस ऐसे याद कर लेना। जिसने अंदर से नहीं पढ़ना ना, वो एटलीस्ट ये वाली बातें तो पढ़ ले। फिर मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी ये भी लाइन जो हाईलाइट है ये MCQs है, और ये वाला भी हम लोगों ने बस एक दफ़ा पढ़ना है। अब हमारे पास SEQ आ जाता है ये वाला आ जाता है, और ये जो इंपॉर्टेंट बातें वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। और इसी तरीके से ये सारा हम लोगों ने तैयार करना है, ये उसी में आता है, ये हमारा SEQ यहाँ पे आगे ख़त्म होता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये बस आप लोग देख लेना। फिर न्यूरोफिजियोलॉजिकल ये रीड करना है फॉर MCQs। अच्छा, अब एक बात, ये मसल स्पिंडल है, ये वाली बात की ये परफॉर्म करता है रेसिप्रोकल इनिबिशन, और जो चीज़ मैंने हाईलाइट की हुई है ना, बस ये चीज़ें कर लेना इनफ है। और ये कि ये जो GTOs हैं ये परफॉर्म करते हैं ऑटोजेनिक इनिबिशन, ये डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। और फिर ये आप लोग बस पढ़ोगे, ये इनमें से कुछ बातें जो मैंने ये की हुई हैं मार्क, इसमें से बस ये कर लेना इनफ है। फिर ये डिटर्मिनेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट SEQ है, और ये वाला टेबल बहुत 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 अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। ये मैंने कुछ निमोनिक बनाया था इसका, तो आप लोग करो तो शायद यही कर लेना। अब ये के टाइप्स यही होती हैं, और फिर इसका मैं बताती हूँ कि किस तरीके से करना है। नेक्स्ट पेज पे ना हमारे पास इन्होंने दी हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग। अब ना इन सब टाइप्स के नेम आनी चाहिए, इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, और इनकी एग्जांपल आनी चाहिए। और ये जो सारी बातें दी हुई है ना, ये फॉर MCQs के लिए ना एक दफ़ा बस रीड कर लेना। थेराप्यूटिक्स में चैप्टर की रीडिंग आपको MCQs आराम से करवा देगी।
फिर ये वाला पेज भी ना बस एक दफ़ा जो है ना वो रीड करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग पूछी जाती है और ये वाला टेबल बहुत 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 अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। ये मैंने कुछ निमोनिक बनाया था इसका, तो आप लोग करो तो शायद यही कर लेना। अब ये के टाइप्स यही होती हैं और फिर इसका मैं बताती हूँ कि किस तरीके से करना है। नेक्स्ट पेज पे ना हमारे पास इन्होंने दी हुई टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग। अब ना इन सब टाइप्स के नेम आनी चाहिए, इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए और इनकी एग्जाम्पल आनी चाहिए। और ये जो सारी बातें दी हुई हैं ना, ये फॉर एमसीक्यूज़ के लिए ना एक दफ़ा बस रीड कर लेना। थेराप्यूटिक्स में चैप्टर की रीडिंग आपको एमसीक्यूज़ आराम से करवा देगी। फिर ये वाला पेज भी ना बस एक दफ़ा जो है ना वो रीड करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग पूछी जाती है, फिर जो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग पूछी जाती है ना, वो पूछी जाती है इंटरमिटेंट साइकिलिंग स्ट्रेचिंग और एक ये पूछी जाती है बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग एसईक्यू में। तो इनको ज़रा अलग से अच्छे से देख लेना। बाकी ये भी रीड करना है एक दफ़ा और ये भी रीड कर लेना। फिर ये वाला सारे पेज में ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक क्लिनिकल टिप दी हुई है, ये पता होनी चाहिए। और एक एमसीक्यूज़ के मैनुअल स्ट्रेचिंग की टाइमिंग कितनी होती है, और ये भी बस एक दफ़ा सारा जो है वो रीड कर लेना। अच्छा, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग आ जाती है, इसमें ना पता होना चाहिए बस पहला पैराग्राफ करके ना बाकी सारा एक दफ़ा रीड कर लेना। और ये प्रोप्रियोसेप्टिव, ये पीएनएफ आप लोग पढ़ोगे, इसको तो पता नहीं कितनी जगह पढ़ोगे, तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना। जिसको पीएनएफ का कॉन्सेप्ट है ना, वो हर तरह के जो एमसीक्यूज़ होता है ना वो सॉल्व कर लेता है। ये एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन की ना हमारे पास ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा इसको अपनी बुक में मार्क कर लेना। और ये 2-3 बातें, और होल्ड रिलैक्स में हमें ये वाली बातें पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर ये इसको भी बस एक दफ़ा जो है वो आप लोग रीड कर लेना। फिर ये प्रोसीजरल गाइडलाइंस, यहाँ से ना कुछ भी नहीं आता, तो इसको बस एक दफ़ा रीड कर लेना। और के जो ये पॉइंट्स हैं ना, इनके ना नेम्स देख लेना एक दफ़ा। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ना, वो आता है प्रिकॉशंस फॉर स्ट्रेचिंग। ये पेपर्स में भी, पास पेपर्स में मल्टीपल टाइम आया हुआ, इसको अच्छे तरीके से कर लेना। ये मैंने इस तरीके से कुछ बुक पे साइट पर निकाल ली थी, ये करके बाकी ये सारे आप करोगे एसईक्यू के लिए। इसको भी एसईक्यू के लिए जो है वो एक दफ़ा देख लेना, इसके भी पॉइंट्स के नेम याद कर लेना अंदर, फिर कर लेना उसको मैनेज। और एडजंक्ट्स टू स्ट्रेचिंग, ये हमारे चैप्टर का ना सबसे लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नहीं छोड़ना। ये वाला अच्छे तरीके से करनी है एडजंक्ट्स, ये आप लोग रीड करोगे। और बाकी ये हीट, वार्म अप और कोल्ड, ये वाला अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। ये वार्म अप भी, फिर इसके बाद एक कोल्ड अच्छे से करना है। आपको पता हो ये प्री स्ट्रेच का प्रो स्ट्रेच में हमारे पास क्या होता है और मसाज में हमारे पास क्या होता है। ओके, ये मैंने कुछ मसाज और स्ट्रेचिंग की ना अलग बातें करके लिखी थी, तो आप लोग ये भी अपने बुक पे ना लिख लेना। सो ये हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है, इसको भी वैसे रीड कर लेना। बायो फीडबैक की ये एमसीक्यूज़ पूछ जाता है, और जॉइंट ट्रैक्शन ऑसिलेशन, इसको इसमें से भी एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। और फिर हमारे पास जो ये स्टार्ट हो रहा है ना मैनुअल स्ट्रेचिंग, ये प्रैक्टिकल वर्क है, ये हमने नहीं याद करना होता, प्रैक्टिकली आना चाहिए बस। फिर सबसे लास्ट में ना हमारे पास ये रिलैक्सेशन ट्रेनिंग की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, ये लोग भी ये भी ना आप देख के अपनी बुक पर नोट करके इसको तैयार कर लेना। 6 पॉइंट ये है इसमें, और 7 पॉइंट हमारे पास रिलैक्सेशन ट्रेनिंग का होता है। और इस तरह हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट्स फिर आगे भी अप्लाई होते हैं।